हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। बलिदान करने का प्रतिफल। इब्रानियों 13 की 15 में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच उपदेश दे रहे थे, तब उन्होंने एक धनी मनुष्य और निर्धन लाजर का उदाहरण दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति जो गांव से भरा हुआ था, जिसे एक धनी मनुष्य की डेवरी पर छोड़ दिया जाता था, क्योंकि वह चाहता था कि धनवान की मेज से अपना पेट बढ़े। जब हम बाइबल में आगे का वचन पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, जब वे दोनों मर गए, तब जो गरीब था वह अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया, लेकिन जो धनी मनुष्य था वह नरक में पहुंचाया गया। आपको लगता है जो गरीब है वही स्वर्ग में जाएगा, लेकिन इसमें बात अमीर या गरीब की नहीं है कि अमीर नरक में जाएगा और गरीब स्वर्ग में जाएगा। जब हम अयूब के जीवन को देखते हैं तो अयूब एक खरा व्यक्ति था और वह उस देश में सबसे अमीर था। इसका मतलब ये नहीं कि गरीब स्वर्ग जाएंगे और अमीर नहीं जाएंगे, बल्कि परमेश्वर का कहने का मतलब वह बहुत गहरा था, क्योंकि अगर अयूब अमीर था तो वह दूसरों की मदद भी करता था और नित्य अपने बलिदानों को लेकर परमेश्वर के सामने जाया करता था। वचन कहता है, परमेश्वर के एक हाथ में धन और महिमा है। इसका मतलब ये है कि धन और महिमा परमेश्वर की ओर से है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहना चाहते हैं? वह कहना चाहते हैं कि जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए है। यानी परमेश्वर चाहता है कि जो बड़ी चीज उसने आपको दी है, वो चाहे पैसा हो, सेहत हो या कोई योग्यता हो, वो सभी परमेश्वर के लिए है। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर ने आपको जितनी भी चीजें दी है, जब आप उनका बलिदान करेंगे, उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे और आपको अयूब की तरह महान बनाएंगे। आमीन। आइए हम मिलकर अंगीकार करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये अंगीकार करती हूँ कि मैं आज से हर वो चीज जो आपने मुझे दी है, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगी। आप मुझे अनुग्रह दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन।